आज बात करेंगे कि हृदय रोग का मरीज, प्रायः हृदय रोग का मरीज ब्लॉकेज का मरीज होता है, जो कि कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज जिसमें पाया जाता है। किसी को 80%, किसी को 90%, किसी को 99% ये ब्लॉकेज होता है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और आजकल जिसको देखो हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो उसको हार्ट का ब्लॉकेज ही डायग्नोसिस होता है। और ये एंजियोप्लास्टी एक ऑपरेशन है जो कि स्टेंट लगाया जाता है। ये बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग क्या देख रहे हैं प्रैक्टिस में कि बहुत सारे लोग को कार्डियोमायोपैथी है, जिसको कि हार्ट का दूसरा बीमारी है, ब्लॉकेज से कोई मतलब नहीं इसको, उसको भी स्टेंट लगा दिया जाता है। हार्ट का डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई स्टेंट लगवा लो, तो उस बेचारा लगा लेता है। वो कोई भी आदमी को क्या नॉलेज है कि क्या चीज़ है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा मरीज ऐसा भी आता है जो कि पिछले 20 साल पहले डॉक्टर बोला था कि इसको स्टेंट नहीं लगाएगा तो 2 घंटा में मर जाएगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। हमने बहुत सारा सेमिनार अटेंड किया इस मामले में और कार्डियोलॉजिस्ट का स्टेंट के बारे में अलग अलग ओपिनियन पाया। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि स्टेंट एक फालतू प्रोसीजर है, इससे बेसिकली ब्लॉकेज खुलता ही नहीं है। बहुत जगह ये का बताया जाता है कि कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज जो ऑपरेशन होता है उसमें जो रिलीफ है वो प्लेसेबो इफेक्ट है। मतलब जिस तरह से कि सांत्वना दे के ठीक होता है बीमारी, जैसे पूजा पाठ करके जितना फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा होता है इसमें। तो आज हम लोग विश्लेषण करेंगे कि जो एलोपैथिक इलाज है हार्ट का, खास करके ब्लॉकेज खोलने के बारे में, उसमें और मेटाबॉलिक उपचार में क्या फ़र्क है। जैसे कि बाकी बीमारियों में कहा जाता है ये बीमारी ठीक नहीं होगा, जैसे हार्ट का, किडनी का बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर, ये सब में कहा जाता है ठीक नहीं होगा, वैसे ही हार्ट के बारे में भी कहा जाता है कि हार्ट का बीमारी भी ठीक नहीं होगा। और जो भी हार्ट का कोई बीमारी किसी को हो जाता है तो उसमें स्टेंट लगाना ही एकमात्र इलाज है। हार्ट का बाकी बीमारी जैसे कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, इसके बाद एरिथमिया, हार्ट में रिदम डिफेक्ट, इसके बाद हार्ट का एनाटॉमिकल डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल एनोमली, ये सभी में यही कहा जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता है और इसमें सिर्फ ऑपरेशन होगा, वो भी स्टेंट लगाना पड़ेगा। यदि स्टेंट से ठीक नहीं होना है तो फिर ये ओपन हार्ट सर्जरी होगा या बाईपास ऑपरेशन होगा। यही 2 ऑपरेशन बताया जाता है। लेकिन हमने जो देखा है कि बहुत सारा मरीज जो गरीब है मान लीजिए और जो चाहता है कि ऑपरेशन नहीं कराएं, तो वो आदमी मेटाबॉलिक उपचार में बहुत अच्छा रिजल्ट के साथ सिम्टम फ्री हो जाता है, वो भी विदिन 7 डेज। 7 डेज हमारे प्रोटोकॉल फॉलो करके उसको यदि एंजाइना, चेस्ट में पेन है या हार्ट अटैक हुआ है अभी और अभी बहुत वीकनेस है, वो सभी रिकवर हो जाता है 1 सप्ताह में। और जो लोग स्टेंट लगवाए हैं, बहुत सारा मरीज हमारे पास आते हैं जो स्टेंट लगवा के आते हैं, उस मरीज में भी मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट का बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट है। या अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा उद्योगपति सब आप देखते होंगे जो आजकल बहुत ही एजुकेटेड हो चुके हैं, वो लोग स्टेंट वगैरह नहीं लगाते हैं, वो सभी मेटाबॉलिक उपचार ही लेते हैं और उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिए हार्ट के बीमारी में क्या क्या गलतफहमी है। एक तो गलतफहमी है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करके लोग को ये बताया जाता है कि मॉर्निंग वॉक कीजिएगा तो हार्ट का ब्लॉकेज खुलेगा या हार्ट में फ़ायदा पहुँचेगा। ये बिल्कुल झूठ है। मॉर्निंग वॉक हार्ट के मरीज के लिए घातक होता है। एक तो ये हुआ। दूसरा बताया जाता है कि ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कीजिए या हैवी एक्सरसाइज कीजिए हार्ट के मरीज को, ये भी गलत है। हैवी एक्सरसाइज हार्ट का मरीज करके कई लोग हार्ट का अटैक का शिकार हो चुका है। अभी हाल में राजू श्रीवास्तव का आप देखिए, हार्ट पर मतलब ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते करते ही हार्ट अटैक हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों का, स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार वगैरह का आप रोज़ न्यूज़ पे देखते हैं, अचानक एक्सरसाइज कर रहा था, अचानक डेथ हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली हार्ट का एक्चुअल में हार्ट जो प्रॉब्लम है, तो हार्ट बेसिकली खराब माल न्यूट्रिशन से हो रहा है। वो लोग क्या कर रहा है कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट देके ये बता रहा है कि जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 होता है। अब आपके दिमाग में समझ में आ गया कि फैट खराब है, कार्बोहाइड्रेट भी खराब है, तो बच गया क्या? प्रोटीन। तो अब प्रोटीन खाली खिला रहा है। यदि आदमी को पता चले कि प्रोटीन भी खराब है
तो आदमी को खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के में क्लासीफाई करके लोगों को ये बताना कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये टोटली मतलब कन्फ्यूजन की बात है। फैट में भी कुछ फैट खराब है, कुछ अच्छा है, ये होना चाहिए। प्रोटीन में कुछ प्रोटीन खराब है, कुछ अच्छा है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में कुछ कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट खराब है। इस ढंग से क्लासीफाई होना चाहिए। आदमी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी चाहिए। उसका रेशियो है, उसके बीमारी के हिसाब से उसकी बात होती है। लेकिन ये कहना कि फैट खराब है, फैट मत खाओ, खाली प्रोटीन खाओ, तो खाली प्रोटीन खाएगा तुरंत हार्ट अटैक होगा। प्रोटीन इज द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक। देखिए इसमें बहुत सारा रिसर्च हो चुका है जो कि प्रोटीन क्या करता है कि प्रोटीन इम्यून रिएक्शन कराता है, और वो इम्यून रिएक्शन जाके जगह जगह वेसल्स में जमा होता है, जहाँ पर इंजरी होता है, फिर उसी से फिर ब्लॉकेज होता है और हार्ट अटैक होता है। तो प्रोटीन को मेजर सोर्स ऑफ हार्ट अटैक माना जाता है, और बहुत सारे रिसर्च में साबित भी हो चुका है। तो बेसिकली जब तक आप मेटाबॉलिक उपचार में नहीं आएंगे, हार्ट के मरीज को रिलीफ नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी साइंस है, जो भी आदमी प्रचलित साइंस में जाते हैं और लोग उपचार कराते हैं, वो उसकी अपनी चॉइस होती है, चलेगा। क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इवन पूरे स्टेट में खोजने से 10 ठो 20 ठो नेचुरोपैथ नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में इस पद्धति को आगे ले जाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि जो स्टूडेंट इसमें पढ़ना चाहते हैं, मेटाबॉलिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी पढ़ना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आयुष मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके आप अपना करियर बना सकते हैं। हो सकता है भविष्य में यही पद्धति लीड करे सबको, क्योंकि यही एकमात्र पद्धति है जिससे सारी बीमारी ठीक हो सकती है। आज न कल सरकार को ये बात करना ही पड़ेगा, और यदि आप अभी लीड में रहेंगे, अभी आप ये डिग्री लेकर बैठ रहेंगे, तो आपको भविष्य में आपका उज्जवल भविष्य होगा। तो हमारा हर एक हार्ट के मरीज को अनुरोध है कि हमारे संस्थान में आइए, आपका वेलकम है, और हार्ट का मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें, कॉरपोरेट हॉस्पिटल के चक्कर से बचें और हमारे पास आएँ। इसमें आपको एग्जैक्ट साइंटिफिक वे में इस बीमारी का इलाज उपलब्ध है, और इससे आदमी हार्ट अटैक से बच सकता है। धन्यवाद।